Hello everyone, today I am going to speak about on the topic common noun. देखिए there are 8 parts of speech like noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So I will explain to you today common noun which are divided into two form. काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी जिसको गिना जा सके और जिसको गिना ना जा सके, जिसको हम गणनीय कहते हैं, इसको अगणनीय कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये समझना है, तभी हम उसके आगे समझ पाएंगे। कॉमन नाउन का मतलब है कि सामान्य, मतलब कॉमन नाउन वह संज्ञा है जो किसी सामान्य जाति, वर्ग, श्रेणी का बोध कराती है। वो हमारी होती है सामान्य जाति को बोध कराने के लिए कॉमन नाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब कॉमन में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए लड़का है, लड़की है, जानवर है, तो मतलब ऐसे कई उदाहरण है जो मैं हिंदी में बता रही हूँ, इंग्लिश में इनको जैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉमन नाउन के उदाहरण, बॉय। बॉय क्या होता है कि एक समान जाति का बोध करा रहा है, एक जाति का बोध करा रहा है हमें कि हाँ वो लड़का है। ठीक है, गर्ल की बात अगर कर लेते हैं तो ये गर्ल की बात कर लेते हैं, तो गर्ल की हमको बात बता रहा है, मतलब लड़कियों की समान जाति का बोध करा रहा है। एनिमल हो गए। ठीक है, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो हमको कॉमन नाउन में समान वर्ग जाति का बोध हमें कराते हैं। जैसे टीचर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और हमें कॉमन नाउन में एक चीज और ध्यान रखनी है, कॉमन नाउन में क्या होता है कि प्रॉपर में हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है वर्ड, लेकिन कॉमन नाउन में स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। शुरू के जो वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर से ही शुरुआत होती है, यानी इसको जो यूज करते हैं स्मॉल लेटर, फर्स्ट वर्ड विल बी स्मॉल। इज इट क्लियर? तो काउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम गिन सकें, और अनकाउंटेबल नाउन जो गिन ना सके। इसका परिमाण और माप की तो हम लोग जो है परिमाण और माप इसका बता सकते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स में क्या होगा, इसको गिना जा सकता है। अब इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए मैंने फ्रूट लिख दिया, एक एप्पल। ठीक है, मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया एप्पल, ग्रेप्स, ठीक है, एग, इसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल में लिक्विड फॉर्म भी होता है, इसमें लिक्विड फॉर्म, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर पाते जल्दी। जैसे मान लीजिए इसमें हम ले आते हैं वाटर यानी पानी, मिल्क, हनी, मिल्क है, वाटर है, हनी है, और जैसे कि ऑयल है। ठीक है, तो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और कुछ लिक्विड फॉर्म में नहीं होती थिंग्स। ठीक है, तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि काउंटेबल जिसको हम गिन लेंगे और जिसको हम गिन ना पाएंगे, इसको प्रॉपर टू पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो नाउन, प्रोनाउन, अभी हम चल रहे हैं सिर्फ नाउन पे, अभी हम सिर्फ नाउन की ही बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसके काइंड्स की ही बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हमारा फिर प्रोनाउन पे हम लोग बात करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को जो है 2 शब्द हर रोज की तरह बताना चाहती हूँ। मेरा पहला शब्द है इम्पोज, IMPOS। इम्पोज माने होता है किसी को मतलब आरोपित करना, वो होता है हमारा इम्पोज। दूसरा शब्द है मेरा आज का इम्प्लोर, IMPLORE। इम्प्लोर माने होता है प्रार्थना करना या प्रार्थना करना किसी से। तो मेरा फर्स्ट वर्ड हो गया इम्पोज एंड सेकंड वर्ड इज द इम्प्लोर। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।